ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अपरोक्ष अनुभूति। आज का विषय है देह आत्मता का निषेध। जो क्रम हम लोगों का चल रहा है, देखो, देह से पृथकत्व का तो सबसे पहले ही उपदेश दिया गया था कि आपका जो मैं है और जो शरीर है वो बिल्कुल भी मिलते नहीं है। तो वहाँ दोनों की बराबरी थी, यानी दोनों की अलग अलग सत्ताएं हैं और दोनों सत्ताएं एक दूसरे से पृथक हैं, ऐसा अनुभव में आता है। तो क्रम से चलते हुए फिर उसके पश्चात ज्ञान का स्वरूप समझाया गया। देह तुम नहीं हो, इस बात को भली भांति समझाते हुए ज्ञान का उपदेश दिया गया। फिर जो जगत दिखाई देता है बताया गया कि इसके मूल में ब्रह्म है, ब्रह्म से ही ये उपजा है। तो जो जिस वस्तु से उपजता है उसमें उसके गुण होने चाहिए। तो इस जगत को ध्यान से देखेंगे तो इनमें दो चीज़ों में ब्रह्म के गुण नहीं मिलता है, लेकिन तीन चीज़ों में ब्रह्म के गुण मिलते हैं। तो दो चीज़ों को छोड़ करके, यानी नाम और रूप को छोड़ करके वस्तु में जो अस्तित्व है, जो प्रियता है और जो ज्ञान रूपता है, उस दृष्टि से उसको ब्रह्म समझा। तो उस बदलने वाली चीज़ में भी हमने अबदल तत्व को देखने की दृष्टि बनाई। यही उद्देश्य था जगत को ब्रह्म रूप कहने का। उसके पश्चात हमने, जब हमको पक्का हो गया कि ये जो दिखाई देने वाला जगत है, इसका जो अधिष्ठान है, जिस पे ये दिखाई देता है, जिस ज्ञान में भासता है, जिस सत्य पर ये रखा हुआ है, वो एक ही तत्व है। तो जो बाकी बचता है नाम और रूप, वह मिथ्या कहा जाता है। इसके लिए प्रपंच का मिथ्यात्व हम लोगों ने पढ़ा था, विचार किया था और उसका अभ्यास भी कर रहे हैं वैसी दृष्टि बनाने का कि जो बदलने वाला नाम रूप है, फलाना व्यक्ति है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो उन आकृति के भेदों पर हमारी दृष्टि ना जावे, बल्कि ये आकृति जिस आकाश तत्व में, ज्ञान आकाश तत्व में दिख रही है, उसी ज्ञान आकाश तत्व को प्रतिपल हमारी वृत्ति विषय करे। हर श्वास में हम इसी ज्ञान का स्मरण करें कि एक आकाशवत ज्ञान सत्ता ही विद्यमान है, वही सत्य है, वही आनंद रूप है, वही हमारा इष्ट है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं ना ब्रह्म विद्या के द्वारा, वो वही है। उसको इतना पास अनुभव करो तो फिर जाके पर्दे उसके बीच में और हमारे बीच में जो हैं वो हटेंगे। उनको अगर हम कभी कालांतर में रख देवेंगे कि कभी कुछ गुरु जी के हाथ से प्रकाश निकलेगा फिर कुछ घटेगा, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि काल में रखी हुई चीज़ फिर कब आवेगी कौन जानता है। गुरु जी के मुख से सुना हुआ है कि प्रतीक्षा के बदले समीक्षा करनी चाहिए। जो प्राप्त है उसकी ओर दृष्टि डालो। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म तत्व तो अभी तुमको प्राप्त है। मान लो कालांतर में तुमको कभी प्राप्त भी हो जावे, लेकिन तब तक तो तुमको दुख में, चिंता में, परेशानी में, भय में बिताना पड़ेगा कि नहीं बिताना पड़ेगा। और वो भी निश्चित नहीं है कि 1 साल में होगा कि 10 साल में होगा, इस जन्म में होगा कि अगले जन्म में होगा, होगा भी कि नहीं होगा, क्या पता हमें भी मुख हो जाए। इसके लिए जो प्राप्त वस्तु है उसको महत्व दीजिए। तो प्राप्त क्या है? दिखने वाली चीज़ में जो अबदल वस्तु है। तो दिखने वाली चीज़ में केवल आकाश तत्व ही है जो बदलता नहीं है। नारायण, उसी को तुम ब्रह्म मान लो। चलो इसी को यहीं से शुरुआत करो। जो अभी हम पढ़ेंगे इसमें देह आत्मता का निषेध, इसमें ये जो बातें कही गई हैं ये अधिष्ठान की दृष्टि से कही गई हैं। ठीक है। जब हम आत्मा और अनात्मा का विवेक करते हैं तो वहाँ त्वम पद की दृष्टि से विवेक कराया गया था, लेकिन यहाँ जो देह आत्मता का निषेध है वो तत्पद की दृष्टि से कहा हुआ है। यानी वहाँ आप अपना मैं शुद्ध कर रहे थे
और यहाँ आप अपना यह शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है नारायण। इसलिए देहात्मता का जो निषेध है वो इतने बाद में आ रहा है। जब प्रपंच का मिथ्यात्व पूरा कर लिए उसके बाद ये देह आत्मता का निषेध किया जा रहा है कि आत्मा में यह जो तुमको देह दिखता है ना नारायण, है ना, जिसको तुम मैं बोलते हो या जिसको तुम है बोलते हो कि देह है इसके अंदर, वो है पना भी वास्तव में नहीं है। तो अब इसका पठन चालू करते हैं। 70वां श्लोक है। सर्पत्वेन यथा रज्जु और रजत्वेन सुक्तिका विनिर्णिता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। इसका अर्थ होता है जिस प्रकार अज्ञानवश सर्प रूप से रज्जु का और चांदी रूप से सीपी का निश्चय कर लिया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। यानी आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। आत्मा किसको बोलते हैं? आत्मा के क्या लक्षण होता है? अपरिवर्तनशील है ना, उसमें परिवर्तनशील का आरोप कर दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं अध्यास। अध्यास मतलब क्या होता है? अधि माने ऊपर, आस माने रख देना। ठीक है, अधि यानी ऊपर। किसके ऊपर रखा? बोले आत्मा के ऊपर रखा। बोले किसको रखा? बोले देह को रखा। ठीक है, तो क्या किया देह ने? किसी के ऊपर कुछ रख दोगे तो ढक जाएगा। देखो, अगर विचार नहीं करो तो क्या तुमको आकाश तत्व दिखाई देता है? नहीं दिखता है। जैसे मैं हूँ और ये रुद्र है, ठीक है, बीच में आकाश है, दिखता है क्या? तुम नहीं गिनते नारायण, तुमको आकृति से मतलब होता है। लेकिन जिसको आकृति से मतलब ना होवे, जो निर्विषय तत्व है, निर्विकल्प तत्व है, जो अच्युत पद है, जो अपरिवर्तनशील है, जो सबको स्थान देता है, जो सबको प्रकाशता है, उसको जो महत्व देवे तो आकृति का महत्व हट जाए। आकृति का महत्व हटाए बिना, ठीक है, आप निर्दुख पद में सदा के लिए टिक नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए स्वर्ग आदि में चले जाओ या यहीं पे फैसिलिटी मिल जाए स्वर्ग जैसी, शरीर स्वस्थ होवे, धन होवे, परिवार अनुकूल होवे, तो तुम बोल लो कि हम कृतार्थ हुए। भरथरी जैसा है ना, पिंगला रानी बड़ी सुंदर थी, धन था, 365 रसोइये थे, रोज़ नया भोजन बनाने वाला, तो उनको लगता था कि मैं कृतार्थ हूँ। लेकिन कितनी देर के लिए? इसकी उपमा अपने शास्त्रों में क्या दी जाती है कि जैसे मेढक है, उसको बढ़िया सा भोजन मिल गया कीड़े के रूप में, मुंह में रखा, लेकिन वो और छाया भी मिल गई। ठीक है, तो धूप थी, छाया मिल गई और मुंह में, तो बोले सारी फैसिलिटी मिल गई। ध्यान से देख नहीं रहा वो छाया किसकी है, बोले सांप के फन की छाया है। यानी तो कीड़ा तो खा रहा है वो, अभी वो भी खाया जाएगा दूसरे के द्वारा। ऐसे ही यह देह को मैं मान के हम अनुकूल परिस्थितियों का भोग तो कर रहे हैं कि आँख से बढ़िया दिख रहा है, जीभ से बढ़िया स्वाद मिल रहा है, शरीर का आराम है, ऐशो आराम है। नारायण काल रूपी सर्प की छाया में है, वो तुमको खाने ही वाला है। ठीक है, तुम्हारा ये जो सुख की भावना है ना इस दृश्य जगत में, पल भर की है, फिर प्रेत होकर के भूख लगेगी और भोजन नहीं मिलेगा, प्यास लगेगी और पानी नहीं मिलेगा। जाके मलिन चीज़ों से अपनी प्यास बुझाओ, कोई जूठन छोड़ देवे तो उससे तुम अपनी भूख मिटाओ। कितनी पराधीनता है। यहाँ तो लोग करोड़पति होकर के, क्यों? इसी को तो बोलते हैं ना कि थोड़ी दूर का दिख रहा है, बाकी का नहीं दिख रहा है, तभी तो लोग मनमानी करते हैं। नहीं तो सब ईश्वर के भजन के सिवा कुछ करे ही नहीं। तो यहाँ पे जो बात समझानी है, समझा रहे हैं, उसको समझते हैं कि देह में आत्मा का देह रूप से निश्चय हुआ है कि आत्मा का पता नहीं है, और हमने देह को ही अपना आत्मा, अपना मैं समझ लिया है। ठीक है, एक अर्थ तो ये होता है। अधिष्ठान की दृष्टि से देखो तो जो आत्मा है वही अधिष्ठान है, आकाशवत व्याप्त है। जैसे सपना होता है ना, सपना, तो सपना किस में दिखता है? आप में ही दिखता है और आपको ही दिखता है, और आप ही उसके अंदर एक
पुरुष बन जाते हो। ठीक है, तो आत्मा हो गया अधिष्ठान और आत्मा हो गया प्रकाशक। तो चलो अगर आप उसको अधिष्ठान की दृष्टि से देखो तो आत्मा ने सबको स्थान दिया हुआ है। ठीक है, आत्मा चिदाकाश रूप है और उसी में ये सारे प्राणी, जैसे सपने में जो आकाश होता है वो आप ही होते हो ना, और उसमें ज्ञान होता है, तभी तो वस्तुएं पता चलती हैं उसके अंदर। तो एक ज्ञान रूप आकाश आत्मा ने ये सारे जितने देह दिखाई देते हैं और देह को धारण करने वाली पृथ्वी, पांचों भूत जिस आकाश में दिख रहे हैं वही आत्मा है। ठीक है, अब सोचो वो सबको स्थान दे रहा है और वही वास्तव में आत्मा। अब देह उसको ढक देवे, उल्टा हो जाए ना। सबको स्थान दे रहा है आत्मा। ठीक है, अभी हमको क्या अनुभव में आता है कि हमको देह स्थान दे रहा है। हम देह के भीतर कहीं हैं तो हमको कौन स्थान देता है? देह दे रहा है। कितना उल्टा अनुभव हो रहा है, जबकि सबको स्थान आत्मा देता है, आत्म तत्व देता है, ज्ञान तत्व देता है। ये वास्तविकता है विचार करने पर। अभी हमको अनुभव में क्या आता है कि हमको स्थान देह दे रहा है, जबकि देह को स्थान आप दे रहे हो। ये क्यों होता है? बोले भ्रम के कारण। भ्रम क्यों होता है? बोले अज्ञान के कारण। उदाहरण क्या देते हैं? जैसे रस्सी का पता नहीं है तो उसमें सांप दिख रहा है। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान तत्व का, आकाश रूप ज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं है तो उसमें विश्व दिख रहा है। अधिष्ठान रूप से ये अर्थ निकाला जाता है। और ये जितने दृष्टांत अभी पढ़ेंगे ना, इसको अधिष्ठान की दृष्टि से समझना है। ठीक है, तत्पद के अनुसंधान में समझना है। त्वम पद के अनुसंधान में भी अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन वहाँ इसका इतना स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना विवेक करने के पश्चात आपको यह तो अनुभव में आने लग गया है कि देह यह कहा जाता है, देह मैं नहीं है। ठीक है, तो यह होने पर भी ये अपना क्या प्रभाव मुझ पर डाल रहा है, तो उसका निषेध करना, इसी को क्या बोलते हैं? देह आत्मता का निषेध करना। अगला श्लोक है 71वां। घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेन तंतवा विनिर्णिता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जैसे घट रूप से पृथ्वी और पट रूप से तंतुओं का निश्चय होता है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। क्या उदाहरण दिया गया है? जैसे जिसको घट से प्रयोजन होवे तो वो मिट्टी को नहीं देखता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि इसमें भी मिट्टी वस्तु है कोई। और जैसे लोग कपड़ा देखते हैं, उसमें जो तंतु है उसको नहीं देखते हैं। अगर उस पर विचार करने लग जाएं तो अष्टावक्र गीता में श्लोक आता है, तंतु मात्र भवेतेव पटो यद्वत विचारता। यानी कपड़े पे अगर आप विचार करो तो धागा ही धागा मिलेगा, कपड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसमें पैंट, शर्ट, बनियान, जो भी कपड़े नाना प्रकार के दिखाई देते हैं, वो सारी अपनी आकृति खो देंगे, खाली क्या बचेगा? धागा ही धागा बचेगा। और धागा एक है लेकिन कपड़े अनेक हैं। ऐसे पृथ्वी एक है और पृथ्वी से बने हुए पात्र अनेक हैं। ऐसे ही तंतु मात्र भवेतेव पटो यद्वत विचारता आत्म तन्मात्र में वेदम यद्वत विश्व विचारितम। अगर ये विश्व का विचार करोगे तो आपको अपने मैं के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होगा। ध्यान से देखो, कोई भी वस्तु लो, अभी विचार करते हैं, अभी उसके मूल में आपको आत्मा ही दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये घड़ी रखी हुई है, ठीक है, बोले आप घड़ी को आत्मा बना के बताओ, आत्मा ही है बना रहा है। क्यों? आपको किस चीज़ का ज्ञान हो रहा है? घड़ी का ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है ना, तो ज्ञान स्वरूप तो आत्मा ही कहा जाता है। तो ज्ञान से पृथक आपको अनुभव में क्या आया? घड़ी का नाम और रूप निकाल दो, बाकी जो आपको अनुभव में आ रहा है वही आत्मा है। अगर आप पंचभूत की दृष्टि से विचार करोगे तो पृथ्वी को जो है जल स्थान दे रहा है स्थान, और जल को अग्नि दे रहा है, अग्नि को वायु, वायु को आकाश, आकाश को आपका मन दे रहा है, और आपके मन को आप आश्रय प्रदान कर रहे हो। और मन तो
कोई स्थिर वस्तु नहीं है, कभी फुरता है, कभी शांत सो जाता है, कभी बदल जाता है। मन खत्म तो वस्तु खत्म, आप ही बचे। नाम रूप हटा दो मतलब गरीबी से। हाँ तो बचा क्या? आप ही बचे जानने वाला, और क्या बचेगा। जैसे मिट्टी के आप खिलौने बनाते हो, ठीक है, तो मिट्टी दूसरे की थी और किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे आकार बना दिए नाना प्रकार के। तो मिट्टी लेने वाला आया, बोले भाई हमको हमारी मिट्टी वापस दे दो। तो बोले हमने तो इसके खिलौने बना दिए, हम तुमको मिट्टी कैसे वापस देंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम अपना खिलौना रख लो, हमको हमारी मिट्टी वापस दे दो। तो क्या होगा, जो बनाया हुआ था ना नारायण, वो सब उसका कोई मतलब नहीं होता। मिट्टी से अलग कर दोगे तो उसका कोई पृथक अस्तित्व तो नहीं है। ऐसे ही इस जगत का में से अगर मैं वो जो जिस तत्व से बना है वो वस्तु निकाल लूँगा ना, तो इसका अस्तित्व नहीं है। मिथ्या इसीलिए तो बोलते हैं इसको कि ये अपने अधिष्ठान से अलग अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। बहुत बढ़िया अधिष्ठान था ये, हमने इतनी मेहनत से बनाया है, तो बोल भाई जो तुमने अपनी मेहनत से बनाया वो रख लो, हाँ, जो हमारी वस्तु है वो हमको वापस दे दो। ऐसे ही ये जगत आपको परेशान कर रहा है ना, तो इसमें जो तुम्हारी वस्तु है वो ले लो। हम बाकी बोलना संसार तू अपनी वस्तु रख ले। संसार में केवल नाम रूप उत्पन्न होता है, नाम रूप हम माया को दे देते हैं, बाकी जो बचता है वो हमारा है। क्योंकि ये पूरा विश्व चित्त में रखा हुआ है, ठीक है। तो चित्त में माया नाम की कोई जादूगरनी आई और उसने नाना प्रकार के खिलौने बना डाले, और उन खिलौनों में हम इतने उलझे कि किसी से राग हो गया, किसी से द्वेष हो गया, कोई अपना हो गया, कोई पराया हो गया। बनाया मुझ में गया, हाँ, हमारी ही मिट्टी थी और हमारी मिट्टी में उसने नाना प्रकार के आकार भर दिए। अब देखा कि ये तो अपना अधिकार जमा रहे, हाँ, हमारे भीतर ही बैठ के हमको ही परेशान कर रहे। तो बोलना भाई हमारी ज़मीन वापस करो, जिस पे तुमने इतना हमारी ही मिट्टी लिया और उसी से खोद खोद के तुमने आकार बना डाले। तो बोले हमने बनाया इतनी मेहनत से, हम कैसे दे दें। हाँ तो बोलो भाई तुम अपना आकार रख लो, हमारी मिट्टी वापस दे दो। जो ये उपादान बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जितनी भी आकृतियाँ आपको अनुभव में आती हैं उसमें आपकी ज्ञान रूपी मिट्टी ही लगी है। कल हमने पढ़ा था ना कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, वैसे ही चेतन रूप से यह शरीर स्थित है, यानी ज्ञान से बना हुआ है। ज्ञान के अलावा आपका शरीर कुछ नहीं है। जैसे पंचभौतिकता आदि तो बताई जाती है प्रारंभ में, जब आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना तो पंचभूत की गणना नहीं होती नारायण। पंचभूत को मनोमय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मन ने ही पांचों भूतों को धारण कर रखा है। बोले आप ये कैसे कहते हो कि मन ने पांचों भूतों को धारण कर रखा है? तो ये बताओ, 5 तन्मात्राएं होती हैं ना, तो 5 तन्मात्राएं कहाँ निवास करती हैं? मन में निवास करती हैं नारायण। और जो जिस तन्मात्रा से उपजा है वो उसी को ग्रहण करता है। आकाश तन्मात्रा से शब्द उपजता है तो आकाश तन्मात्रा ही ग्रहण करती है। अगर मन में 5 तन्मात्रा नहीं होती तो मन 5 प्रकार के विषयों को ग्रहण कैसे करता? इससे पता चलता है कि सारी तन्मात्राओं को मन ने धारण कर रखा हुआ है। अपंचीकृत हैं तो उनको तन्मात्रा बोल देते हैं, पंचीकृत हो जाते हैं तो वे विषय रूप से जानने में आने लगता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। कनकम कुंडलत्वेन तरंगत्वेन वैजलम विनिर्णिता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। यानी जैसे कुंडल रूप से सुवर्ण और तरंग रूप से जल की कल्पना होती है, वैसे ही मूढ़ पुरुष द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। आप मूढ़ तो कहलाना पसंद नहीं करेंगे, है ना, शास्त्र की दृष्टि में। जिसको ज्ञान ना होवे वो आपको मूर्ख बोल दे तो उसके बोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको ज्ञान होवे, समझदारी होवे, जो परख सके, वो अगर आपको मूर्ख बोलता है ना तो उसने लक्षणों से आपकी पहचान कर ली है कि आप सच में मूर्ख हो। जैसे पागल व्यक्ति किसी को कुछ पागल वागल बोल दे तो उसकी बात का क्या महत्व। लेकिन कोई
विचारवान, जैसे डॉक्टर के पास गए, चलो ये सब छोड़ो, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब चेक ये मुकदमे वगैरह का बयान वगैरह होता है तो किसी को सज़ा से छूटना होता है तो वो पागलपन का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि भाई इनकी मानसिक अवस्था जो है स्थिर नहीं है, तो उसमें प्रमाण डॉक्टर को माना जाता है। हाँ। कोई बोल देगा तो नहीं चलेगा। हाँ, बिना सर्टिफिकेट बनाए नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे ही ये जो डॉक्टर है, शास्त्र वगैरह, ये परीक्षण करके आपको बता सकते हैं कि आप में मूर्खता है कि नहीं है। तो शास्त्र की दृष्टि में आपको मूर्ख नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही कल्याण करते हैं। उनके अनुसार अपनी बुद्धि प्रज्ञा बननी चाहिए, मूढ़ नहीं बननी चाहिए, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। जैसे मूर्ख व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। मूर्ख किसको बोलना, जैसे किसी को सफ़र करना होवे, ठीक है, अब उसको स्टेशन का नाम ही पढ़ते ना आवे जिस भाषा में लिखा गया है, और जहाँ पे वो गया हुआ है वहाँ की उसको भाषा ही न समझ में आवे, तो अब कितनी बड़ी परेशानी हो गई। वो इस विषय में मूढ़ है ना, मूर्ख है, उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो उसको अब यात्रा कैसे करेगा, बड़ी परेशानी। कोई कुछ बोलेगा, कहाँ जाना है भाई, समझ में आवे तब तो बात होवे। यहाँ जो लिखा हुआ है विमूढ़, विनिर्णयता विमूढ़ है ना, मूढ़ता तो चलो ठीक है ना। विमूढ़ का क्या अर्थ होता है भाई? विमूढ़ का अर्थ होता है कि एक विषय को आपका ज्ञान नहीं होए तो उसको मूढ़ बोलते हैं। जैसे भाई अभी हमको प्लेन चलाना नहीं आता, तो प्लेन चलाने की विद्या के विषय में हम लोग मूढ़ है। इमरजेंसी में हमको उस ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया गया तो हमको पता ही नहीं है कौन सी बटन से क्या होता है, तो मूढ़ता है ना उस विषय में। अब बोले विमूढ़ का क्या मतलब होता है? अरे भले एक विषय में मूर्ख नहीं है, वो अध्यात्म के जितने विषय होते हैं उसमें सब में मूर्ख है। ना उसे भक्ति योग करना आता है, ना वो कर्म योग करना आता है, ना ज्ञान योग करना आता है। वी शब्द जो लगा है ना, बोले विविधता। हाँ, बोले जितने विषय होते हैं सब में मूर्खता ही है। जिसने अपने आप को शरीर जाना हुआ है, ना वो भक्ति कर सकता है, ना वो कर्म योग कर सकता है, ना वो ज्ञान योग कर सकता है। क्योंकि देह से अपने मैं को अलग करना तो सब में ही पड़ता है नारायण। क्यों? क्योंकि भक्ति करने वाला ये थोड़ी बोलता है कि हम भक्ति कर रहे ही मर जाएंगे। वो तो ये बोलता है ना कि हम मर के जिस ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं उसके लोक में जाएंगे। तो अपने आप को देह थोड़ी ना मान रहा है। देह मानेगा तो भक्ति करेगा क्या? और कर्म योग में तो कर्म का फल छोड़ना पड़ता है। अगर वो मान लेगा कि मैं देह हूँ तो कर्म का फल नहीं छोड़ सकता नारायण। क्यों? क्योंकि कर्म करते समय जिस कठिनाई का अनुभव होता है उसको लगेगा कि मैं कठिनाई सह रहा हूँ, तो उसके अंदर निष्कामता कैसे आएगी? तो जैसे सोने में जो आकार भासते हैं और जल में जो तरंगता भासती है, वैसे ही जिसने विचार नहीं किया हुआ है, जिसकी बुद्धि सत्य और असत्य के बीच का अंतर नहीं कर सकती है, श्रेय और प्रेय के बीच का अंतर नहीं कर सकती है, तो वो क्या समझेगी? जो दिखेगा उसी को मान लेगी। ठीक है, पानी बाद में दिखता है, तरंग पहले दिखती है। क्यों? क्योंकि आकार को ग्रहण करने वाली हमारी बुद्धि हो गई है। भाई सोने पे किसकी दृष्टि जाती? सबसे पहले दिखेगा कि उसमें क्या बना है। क्यों? क्योंकि हमारी मतलब ये मन रूपी जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर यही डाला हुआ है कि तू आकार को ही देख, तभी तो तू फंसेगा, तभी तो तू सुखी होगा, तभी तो तू दुखी होगा। अब इसका उल्टा डाल दो, आकार से हमको कोई प्रयोजन ही नहीं। क्यों? क्योंकि आकार को लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि उनसे कुछ प्रयोजन होए कि इस आकार को देखूंगा, सुंदरता है तो सुख होगा। दुख के लिए तो कोई देखता नहीं है, लेकिन मिलता सुख दो पल का और दुख तो जब तुम आकार से आशा का त्याग कर दोगे तब तुमको आकार देखने की इच्छा नहीं उपजेगी। फिर तुम किसको देखो? ऐसा नहीं है कि आकार नहीं देख रहे हैं तो तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं। जो निराकार है उसको देखना पड़ता है, उस पर दृष्टि को स्थिर करना पड़ता है, क्योंकि बिना देखे तुम रह नहीं सकते। देखोगे ही। तुम्हारी वृत्ति यदि ब्रह्म को विषय नहीं करेगी तो संसार को विषय करेगी, क्योंकि वो विषय किए बगैर रह नहीं सकती। जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक वो कुछ न कुछ ग्रहण अवश्य करेगी। इसके लिए निर्विषय तत्व को ग्रहण करने की
आदत बना लो। अगला श्लोक है चोरत्वेन यथा स्थाणु जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जिस प्रकार चोर से स्थाणु का और जल रूप से मरुस्थल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुष द्वारा देह रूप से आत्मा का निश्चय किया हुआ है। यानी है तो ठूठा और देखता चोर है तो मरुस्थल और देखता जल है। अगर आप उसको जल देखते रहोगे, उसको चोर देखते रहोगे तो कभी निर्भय नहीं होगे, कभी आपका दौड़ना बंद नहीं होगा। ये जल और मरुस्थल वाला विषयों की ओर जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको निवृत्त करता है, और ये चोर और स्थाणु वाला भय को निवृत्त करता है। हर का एक जैसे सुवर्ण और क्या बोलते हैं, हाँ, आभूषण का अधिष्ठान थे, वो लोभ को निवृत्त करता है, क्योंकि सोना लोभ का पर्यायवाची है ना। और ये जल और तरंग की जो कल्पना की जाती है ना, ये आपके विक्षेप को निवृत्त करता है। कैसे है नारायण? देखो, आपका जो मन है ना, वो समंदर की तरह ही है। शांत बैठे हो तो कोई आकृति बन नहीं रही है, तो वही ज्ञान रूप परमात्मा तत्व है। अब उसमें आकृति बनने लग गई, हिलने लग गया, तो ज्ञान स्फुरित होने लग गया। तो अगर अब उसमें तुमने आकृति को वजन दिया ना, तो आकृति बढ़ने लगेगी, ऊपर नीचे उसमें तरंग उठने लगेंगे। अब आकृति मत देखो, ज्ञान ही देखो, उसके अंदर तो क्या होगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्यों? तुमने वजन नहीं दिया, महत्व ही नहीं दिया। आकृति तत्व देखने का मतलब होता है कि जो भी आकृति बनती है मन के अंदर, तो 1 मिनट रुको, बोलो हे मन रुक, क्या दिखा रहा है मुझे? बोले भाई ये एक आकृति बन रही है, तुम्हारा मित्र है। बोले ये मेरा मित्र कैसे हो सकता है? इसका हाथ किस वस्तु का बना है? अरे मन में बना है तो मन का ही हुआ ना। और पंचभूत का बोल रहा है, मन में जो आकृति बनती है वो कोई पंचभूत की नहीं बनती है, वो मन ने ही गढ़ा हुआ है, मन रूप ही है। बोले मन ने ही उसकी आकृति धारण कर ली। अरे भाई, वो मित्र तो तुम्हारा कहीं अपने घर में रहा होगा, तुम्हारे मन में जो आकृति बन रही है वो तुम्हारा मन धारण कर रहा है। अब तुम उसमें अपने मन की आकृति में उसका आरोप कर रहे हो, ये अज्ञान है। आकृति बनी तो तुम पहचानो कि हे भैया तू मन है, तू मेरा मित्र नहीं है। मित्र शत्रु जहाँ है उसको वहीं रहने दो, ठीक है? उसको अपने मन में मत डालो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, अपने ही मन में शत्रु भी बना रहे हो, अपने ही मन में मित्र भी बना रहे हो। शत्रु मित्र बाहर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके जैसा ही तुम्हारा मन बन रहा है और वो तुम ही हो। आकृति नहीं तो तुम्हारे सिवाय कोई था क्या? अब इतना बड़ा खेल हो रहा है। शत्रु को शत्रु समझो तो अच्छी बात है, अपने भीतर ही अपने ही एक अंश को तुमने शत्रु बना लिया, अपने ही भीतर अपने ही एक अंश को तुमने मित्र बना लिया, तो तुम क्या कर रहे हो, मकड़ी का जाला बना रहे हो, खुद ही फंसोगे। बाहर शत्रुता और मित्रता निवृत्त नहीं की जाती नारायण, तुम्हारे मन के अंदर जो शत्रुता मित्रता है ना, वही निवृत्त की जाती है। बाहर शत्रु को मित्र बनाने की जरूरत नहीं, तो शत्रु है तो शत्रु रहे, लेकिन मेरे मन के अंदर जो आकृति है ना, मैं उसको शत्रु नहीं रहने दूंगा, वो मैं ही हूँ। जब भीतर में शांति आ गई ना, तो काहे का शत्रु? कोई भी आकृति बिना मन में आए जीवित नहीं रह सकती। यानी ये होता है जड़ का इलाज करना, मूल का इलाज करना। हम बाहर से लगे हुए हैं, अपने मन में जो घटना घट रही है ना, सारा इलाज उसी का है। बाहर कोई कैसा रहे नारायण, बाहर किसी को बदल सकता है। कोई तमोगुणी व्यक्ति होवे तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे बोलने से बदल जाएगा वो? अरे इच्छा भी मत करो, फंस जाओगे जाके। जो तुम्हारा आत्मचिंतन चल रहा है, आत्मवैभव में शांति है, अपने साधन में लगे हुए हो, अपने मन का इलाज कर लो। वास्तव में कोई शत्रु मित्र नहीं है, प्रकृति का खेल है। जिसको जैसा रोल दिया गया है प्रकृति में, वैसा वो कर रहा है। यंत्र की भांति तो सब है, माया घुमा रही है जिसको जहाँ घूम रहा है। चतुराई क्या है? हाँ नारायण, अपने मन के अंदर ही जो बंधन की कल्पना हो गई है उसको सुधार लिया जाए। अगला श्लोक है गृहत्वेन काष्ठानि खड्गत्वेन लोहता विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जिस प्रकार
काष्ठ का गृह रूप से और लोहे का खड्ग रूप से निश्चय किया जाता है। यानी है तो लकड़ी बोलते हैं कि घर है, और है तो लोहा और बोलते हैं कि तलवार है। और है ज्ञान और बोलते हैं कि देह है। ज्ञान ही है ना, आपको ज्ञान के सिवा कुछ अनुभव में नहीं आता नारायण। और लेकिन आपने क्या किया कि ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा पकड़ा और उसको नाम और रूप से जोड़ दिया। सभी ज्ञान है, जो भी आपको अनुभव में आ रहा है सब ज्ञान है। इसमें से परिचिन्न ज्ञान को छोड़ दो, अपरिचिन्न ज्ञान को पकड़ लो। तो अपरिचिन्न ज्ञान क्या है? अरे भाई आकाश ही अपरिचिन्न है ना, तो आकाशवत जो ज्ञान है वो अपरिचिन्न है। ठीक है, अब मुझको उसी से प्रयोजन है और किसी से प्रयोजन नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो ज्ञान है वो आत्म तत्व से कब जुड़ता है? बोले जब वो सत्य के साथ मिलता है। जब तक सत अलग है और चित अलग है तब तक दोनों परेशान है। पता है, सत भी परेशान है क्योंकि वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता बिना ज्ञान के, और चित भी परेशान है क्योंकि पल पल में वो मर जा रहा है। सत के कारण ही तो उसमें जीवन होता है। जब दोनों एक हो जाते हैं, सत और चित दोनों एक हो गए, यानी ऐसा ज्ञान जो बदल ना रहा हो, वो उसी को परमात्मा बोलते हैं। दोनों को अलग कर दो तो जीव हो जाओगे, और दोनों को एक कर दो तो परम तत्व का अनुभव हो गया। ऐसा ज्ञान जो बदल नहीं रहा है वो मैं हूँ, और जो बदल रहा है वही संसार है दोनों ज्ञान ही। तो जैसे दिखना हमको लोहा चाहिए था, हमको खड्ग दिख रहा है, दिखना हमको लकड़ी चाहिए था, हमको घर दिख रहा है। और दिख क्यों रहा है? इच्छा के कारण। आपको तलवार से प्रयोजन था ना, इसके लिए आपको लोहा नहीं दिख रहा था। अपना उद्देश्य बदल दो कि अब हमें परमात्म तत्व से ही प्रयोजन है और किसी आकृति से कोई प्रयोजन नहीं है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामः सच में न प्रणश्यति। जब आप उसको देखने लग जाओगे तो आज नहीं तो कल उससे प्रेम हो जाएगा। सच्चाई है। और परमात्मा से जिसको प्रेम हो गया ना, उसको ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त ना हो। अरे वस्तु से क्या प्राप्त होता है? हाँ, तो वो उसको अतुलनीय मिल गया। बताएं आपको परमात्मा से प्रेम क्यों करना चाहते हैं? पता है, क्योंकि किसी काल में किसी देश में उसका विछोह नहीं होता। कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा नारायण, चाहे पृथ्वी लोक पे रहो, चाहे पाताल में रहो, चाहे वैकुंठ लोक में रहो, चाहे तुम्हारे पास शरीर रहे चाहे ना रहे। क्यों? क्योंकि वो अधिष्ठान है ना, तो कहाँ जाएगा वो? तुमको छोड़ ही नहीं सकता है। ऐसे वर को क्या वरूं जो उपजे मर जाए। अगला श्लोक है, यथा वृक्ष विपर्यासो जलद भवति कस्यचित् तद्वद आत्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञान योगतः। अर्थ है, जैसे जल के कारण किसी को वृक्ष उल्टा दिखाई पड़ता हो, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। यानी अपने आप को अगर मनुष्य मानते हो तो ये जो आत्मा यानी व्याप्त आकाश रूप से ज्ञान है, ज्ञान सत्ता है, उसमें देह भाव को देखता है। नहीं, देह है। देह भाव का मतलब यही होता है कि उसके भीतर देह को स्वीकार करना। भाई जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि नदी के किनारे एकदम जो वृक्ष होता है ना, ठीक है, एकदम जड़ यहाँ पे ख़त्म हुई है और ऐसे तना है, ऊपर पत्तियाँ हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति आवे और ऊपर के वृक्ष को ना देखे, खाली पानी को दिखे, तो उसको क्या दिखाई देगा कि जड़ जो है उसके किनारे पे है और फिर तना जो है पानी के अंदर जा रहा है और उसके और अंदर जो है पत्ते हैं। उल्टा हो गया ना, अधोमुख हो गया। तो बोले ठीक ऐसे ही आपको अनुभव में आता है कि आत्मा में देह है, यानी उल्टा नजर आता है। कहने का तात्पर्य है आत्मा में देह भाव हो जाना, यानी देह को ही आत्मा समझ लेना या आत्मा में देह है ऐसा समझ लेना। क्या उसके अंदर वृक्ष है? पानी के अंदर नहीं है, खाली प्रतिबिंब मात्र है। ऐसे ही आत्मा में जो देह भाव है वो केवल
प्रतिभास मात्र है, या बोले मानस कल्पना मात्र है, यही अर्थ होता है इसका। अगला श्लोक है ओतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भाति व चंचलम तद्वत् आत्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञान योगतः। जहाज में चलने वाले पुरुष को जैसे सब पदार्थ चलते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। आत्मा में देह भाव देखता है, इसका एक अर्थ होता है कि आत्मा में देह के लक्षण देखता है, यानी अपने में आत्मा का लक्षण देखता है। जैसे अब पानी में जहाज चलते उस पर बैठते हैं तो वृक्ष आदि चलते हुए प्रतीत होते हैं, ट्रेन में बैठो तो भी लगता है ना। तो ये भ्रम है, वृक्ष वास्तव में चलते नहीं हैं लेकिन हमको चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा चलता नहीं है लेकिन देह भाव के कारण देह चलता है तो हमको लगता है कि आत्मा यानी हम जो है चल रहे हैं। तो अपनी अचलता के बोध के लिए अगर अधिष्ठान से एकता करोगे तभी अनुभव होगा कि हम नहीं चल रहे हैं। यानी आप ऐसा समझो कि जो यह समझता है कि मैं पर्दा हूँ, ठीक है, वो अपने आप को अचल अनुभव कर सकता है, भले उस पर्दे के ऊपर कोई रेसर जो है 1200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हो, वो भारत से चालू करे और अमेरिका पहुंच जाए। नहीं, मतलब अमेरिका में तो बीच में पानी आ जाता है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, हाँ कश्मीर से कन्याकुमारी चला जाए, तो पर्दा कहीं गया क्या? तो स्थानांतरण किसके लिए है? आकृति के लिए है, पर्दे के लिए नहीं है। अगर आप अपने आप को पर्दा समझते हो तो आपका स्थानांतरण नहीं होता है, आकृति का स्थानांतरण होता है। यदि आप अपने में स्थानांतरण देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप आत्मा में देह भाव का आरोप कर रहे हो। तो जो देह भाव का आरोप है उसको निकालने के लिए ये श्लोक है। यानी आप चलते नहीं हो मगर चलते हुए प्रतीत होते हो। अगला श्लोक है पीतत्वम ही यथा शुभ्रे दोषात् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञान योगतः। पश्यति अज्ञान योगतः, आ शब्द जो है उसमें छुपा हुआ है। यानी अज्ञान के साथ यदि आपका योग हो गया है, जुड़ाव हो गया है, तो आप अपने मैं में देह के भाव को यानी देह के लक्षणों को देखने लगते हैं। तो बोलते उदाहरण क्या दिया हुआ है, जैसे नेत्र दोष हो जाए तो श्वेत वस्तु भी आदमी को पीली दिखने लगती है। भाई आँख में कोई दोष हो जाए तो कोई क्या कर सकता है? जैसे अभी एक भाई ने पहले अपना अमृत बिंदु जो आता है ना, अमृत द्रव्य, उसकी भी डिबिया वैसी नेत्रबंध की किसी व्यक्ति ने जो है अमृत द्रव्य उठा के अपनी आँख में डाल दिया, बेचारे की आँख लाल हो गई। डॉक्टर के पास गए, जो भी इलाज किया होगा। अब बाद में ना उनको कोई वस्तु देखी ना तो उसके साइड में कलर सा दिखाई देने लग गया। अब उसमें कलर तो नहीं है ना वस्तु में, अब उसको साइड में अभी भी प्रॉब्लम। तो नेत्र दोष के लिए बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उसमें कलर है नहीं, सफ़ेद वस्तु सफ़ेद ही है, लेकिन नेत्र दोष के कारण उसमें कलर दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे ही ये जो अज्ञान के कारण आत्मा में देह भाव दिखाई देने लगता है, यानी है कुछ और दिखता कुछ है अबदल तत्व और दिखते बदलने वाले शरीर है। ये सब चीज़ों का विवेक पहले किया हो, खाली दृष्टांत से समझ लेते हैं। अगला श्लोक है चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वं भाति भ्रमात्मकम तद्वत् आत्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञान योगतः। जैसे घूमती हुई आँखों से सब चीज़ें चक्कर काटती हुई दिखाई देती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। वो हाथ पकड़ के घूमते हैं ना, थोड़े समय घूमने लग जाओ तो फिर पूरी धरती घूमती हुई भासती है। तो धरती नहीं घूम रही है नारायण, हाँ, आपके घूमने के कारण आपको चक्कर आ गया, तो आपको चक्कर का आरोप आपने धरती के ऊपर कर दिया। ये सारे उदाहरण किस लिए दिया जा रहा है कि जो आपको ये सब आती जाती चीज़ें दिखाई देती हैं ना, वो आकृति से जुड़ने के कारण भासता है। और इस चीज़ का निराश करो कि आपको ये अनुभव में आने लगे
कि ना मेरा स्थानांतरण होता है ना किसी का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण आकृति का होता है, तभी तो अध्यास की निवृत्ति होगी। देह से जो जुड़ाव हो रहा है उसका निराश होगा। अगला श्लोक है अलातम भ्रमणेन एव वर्तुलम भाति सूर्यवत तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यति ज्ञान योगतः। जिस प्रकार अलात यानी जलती हुई बनैती घुमाने से ही सूर्य के समान गोलाकार प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। ये शायद मांडू के कारिका में भी अलात शांति प्रकरण आता है। अखंडानंद जी का उसमें प्रवचन भी है। तो जैसे हम अभी ये दीपावली के बाद एकादशी जो आती है ना, देव उठी एकादशी जिसको बोलते हैं, हमारी तरफ मेला लगता है उधर, तो रात में पटाखे उठाके लेके आते हैं, तो वो जला लेंगे और फिर उसको घुमाएंगे ऐसे 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 ऐसे। तो अग्नि तो एक ही जगह है, लेकिन घुमाने पे वो चारों तरफ गोलाकार प्रतीत होती है। उसी को बोलते हैं यहाँ पे अलात। ठीक है, जलती हुई बनैती है एक ही जगह, लेकिन घुमाने पे वो पूरी आकृति अग्नि की धारण कर रही है। तो अग्नि ने कोई गोलाई धारण की हुई है क्या? कोई गोल चक्कर में कोई अग्नि जल नहीं रही है नारायण, लेकिन उसमें गोलाई दिख रही है। ऐसे ही ये जगत में जो आकृति दिख रही है ना, ये ठीक वैसे ही है, बनी नहीं है, प्रवाह रूप से आपको दिखाई देती है। इसके लिए एक उदाहरण और भी देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। जैसे दीमक उमक कहीं लग जाते हैं ना, अब वो इस डिज़ाइन से वो अपना घर बना हुए हैं कि आपको लगे कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो क्या उन्होंने लिखने के लिए थोड़ी बनाया हुआ है, उन्होंने बनाया हुआ है, वो आपकी दृष्टि में है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। या बादल में जैसे कभी हाथे घोड़े दिखाई देने लगता है, वैसे ही। तो ये बने नहीं होते हैं, केवल बने हुए से प्रतीत होते हैं। जैसे ये आपको आकृतियाँ दिखाई देती हैं ना, तो आकृतियाँ वास्तव में स्थिर नहीं है, लेकिन हमको स्थिर सी लगती हैं। हर पल बदल रही हैं आकृतियाँ। आपके बाल बढ़ रहे हैं नारायण, लेकिन हमारी दृष्टि की सीमा होने के कारण हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो देह से जुड़ाव है वो हटाने के लिए बताई जा रही हैं। अगला श्लोक है महत्वे सर्ववस्तूनां अणुत्वं ही अति दूरतः तद्वद आत्मनिदेहत्वं पश्यति ज्ञान योगतः। जैसे अत्यंत दूरी के कारण सब वस्तुएं बड़ी होती हुई भी छोटी दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। यानी अगर आप दूर हो गए तो जो बहुत बड़ी चीज़ है वो भी छोटी दिखाई देने लगी, बहुत ज़्यादा दूर हो गए तो नहीं दिखाई देगी सकती है। ऐसे ही सोचो हम आत्मा से कितनी दूर आ गए कि वो अपरिचिन्न होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहा, और देह के कितने नज़दीक आ गए कि इतना छोटा होते हुए हमको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। अरे आत्मा की तुलना में तुम्हारा शरीर कोई महत्व रखता है क्या? अच्छा, ब्रह्मांड की तुलना में सोचो, शरीर का अगर अनुपात लिया जाए तो कितना बड़ा होगा शरीर? नेग्लिजिबल है नारायण। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की दूरी तो प्रकाश वर्ष में होगी ना। आपके शरीर को प्रकाश क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, काउंट भी नहीं कर सकते आप। तो देह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी कारण आपको सच्चा लगता है, क्योंकि हमने विचार नहीं किया हुआ। ये सारे जो दृष्टांत दे रहे हैं कि हमारी बुद्धि उस चीज़ को पकड़ ले कि जो आपको अनुभव में आ रहा है वो उसका कारण क्या है। बोले अविचार ही कारण है। अब सूरज को आप इतनी छोटा समझो तो क्या इतना ही छोटा है क्या? नहीं नारायण। ऐसे ही आत्मा जो आपको अभी अनुपलब्ध सा लगता है, तो अनुपलब्ध है क्या? नहीं नारायण। अभी आपको उसका वो दृष्टि नहीं है जिससे आप उसको देख सको। अभी बढ़िया सा कोई टेलीस्कोप ला लिया जाए और सूर्य को देखा जाए तो उसकी बृहत्ता आपको नज़र आने लग सकती है। ऐसे ज्ञान रूपी जो टेलीस्कोप है उनसे देखो तो जो अप्रकट आत्मा है, जो अभी एकदम आपको लग रहा है कि नगण्य वस्तु है, कहाँ है? हमको दिखाई तो दे नहीं रहा है। आत्मा होता, ईश्वर होता तो हमको दिखाई देता, हमारे छूने में आता, हमारे चखने में आता, कहीं तो आ नहीं रहा है। तो जैसे
अभी राहु केतु को देखना हो तो बिना टेलीस्कोप के कहाँ दिखाई देंगे तुमको, और वैसे यंत्र ला लो तो दिखाई देना चालू हो जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान रूपी विचार रूपी यंत्र लगाए जाते हैं तो अप्रगट आत्मा जो हमको बहुत दूर है, जिसके कारण दिखाई नहीं दे रहा है, अविचार रूपी दूरी है, ऐसा कोई नहीं है, हम ही है, दूरी वूरी नहीं है, ठीक है, दूरी बन गई है, भास गई है। अगला श्लोक है, सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं च उपनेत्रतः तद्वद आत्मनि देहत्वं पश्यति ज्ञान योगतः। जिस प्रकार उपनेत्र सूक्ष्म वीक्षण से सब वस्तु में छोटी होने पर भी बड़ी दिख पड़ती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। यानी उस समय भी मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के उपकरण मौजूद था, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, शंकराचार्य जी के समय का है। यानी छोटी चीज़ें हैं, नंगी आंख से देखो, बैक्टीरिया को देखना है तो टेलीस्कोप लगाते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कितना बड़ा उसको दिखा सकते हैं उसको, और दूसरे के लिए वो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है। ऐसे ही अगर ज्ञान रूपी टेलीस्कोप लगाया जाए, माइक्रोस्कोप लगाया जाए, टेलीस्कोप तो दूर की वस्तु देखने के लिए होता है, तो आत्मा के भी गुणधर्म हमको देखने में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सूक्ष्म यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तु हमको सामान्य रूप से देखने में आती है, अगर उसको किसी विशेष चीज़ से देखा जाए तो उसके गुणों में परिवर्तन नज़र आता है। तो जो हमको सामान्य रूप से ये जो जगत दिखाई दे रहा है, अगर विचार करके देखोगे तो ऐसा उपलब्ध नहीं होगा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।